ओके बेटा, योर चैप्टर नंबर 5 इज एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। एसिड मीन्स अम्ल होते हैं, बेस मीन्स क्या होते हैं, क्षार, एंड साल्ट मीन्स लवण। ओके, नमक। इन्होंने इससे पहले जो हमने पॉइंट रीड किया था उसमें हमने जाना था कि कुछ हम अपने डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप्स के आइटम तो टेस्ट करते हैं जिनमें उनके अलग अलग टेस्ट होते हैं। कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ नमकीन होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, यानी कुछ के टेस्ट सोर होते हैं, कुछ कैसे होते हैं टेस्ट में बिटर होते हैं, कुछ टेस्ट में स्वीट होते हैं, कुछ टेस्ट में साल्टी होते हैं। और ये जो अलग अलग टेक्सचर होता है, यानी अलग अलग टेस्ट ये आइटम्स शो करते हैं, इसके पीछे रीजंस होते हैं। ये कंपोनेंट एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये जो आइटम जिस टाइप का कंपोनेंट कंटेन करता है उसमें उसी प्रकार का टेस्ट और टेक्सचर आता है। ठीक है, यस सर। यस सर। इन्होंने इसमें बताया कि जो एसिड कंटेन करने वाले जो भी आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स या कोई भी आइटम्स एसिड कंटेन करते हैं, वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, सच एज लेमन, टैमारिंड, विनेगर, कर्ड, ईटीसी। आप जानते हो नींबू का रस, इमली, सिरका, दही, ये सब जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं बिकॉज दे कंटेन एसिड। द केमिकल नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेस इज एसिडिक। और इन्होंने बताया ऐसे पदार्थों का जो केमिकल नेचर होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, जिसके कारण ये खट्टे होते हैं। ठीक है, इससे पहले ये भी बताया गया था आपको द वर्ड यस सर। वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसियर व्हिच मींस सोर। इन्होंने कहा जो एसिड वर्ड आया कहाँ से, लैटिन वर्ड एसियर से लिया गया है, जिसका मतलब होता ही है खट्टा। द एसिड इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स। इन्होंने बताया था इन पदार्थों में पाया जाने वाला जो एसिड है वो सब, यानी जो भी नेचुरल फूड आइटम्स होंगे या नेचुरल आइटम्स होते हैं उनमें पाया जाने वाला एसिड, बेस और साल्ट नेचुरल ही होता है। ठीक है, यस सर। इन्होंने बताया नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने ये टेबल पॉइंट 1 में आपको बताया गया था कुछ सब्सटेंसेस इन्होंने लिए थे जिनको इन्होंने टेस्ट करने के लिए बोला था आपसे। उसमें से आपने लेमन जूस टेस्ट किया था, जिसका आपने टेस्ट करने में पाया है खट्टा होता है। लेमन जूस कैसा होता है, खट्टा होता है, सोर टेस्ट देता है। ठीक है, यहाँ पे आपने सोर टेस्ट राइट किया था, ऑरेंज जूस के लिए भी सोर टेस्ट राइट करेंगे। विनेगर सोर टेस्ट होता है, कर्ड सोर टेस्ट ही होता है, टैमारिंड सोर टेस्ट ही होता है, और शुगर स्वीट टेस्ट होता है ना। कॉमन साल्ट साल्टी होता है इसका टेस्ट। आंवला बिटर होता है, आंवला का टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है। बेटर। बेकिंग सोडा भी बेटा जी, बेकिंग सोडा का जो टेस्ट होता है बिटर होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा यस सर। होता है। नाउ ग्रेप्स की बात कर रहे हैं, ग्रेप्स में आप जानते हो सोर टेस्ट होता है। अनराइप मैंगो, कच्चे आम की बात की है इन्होंने। कच्चा आम जानते हो खट्टा ही होता है स्वाद में, तो यहाँ पे भी सोर टेस्ट राइट करेंगे। कुकम्बर, कुकम्बर का थोड़ा सा डाउट है बट मुझे लग रहा है कि स्वीट टेस्ट होता है कुकम्बर का। यस सर। यस सर। ठीक है, व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा, डज इट आल्सो टेस्ट सोर? कह रहे हैं कि आपने जो बेकिंग सोडा का टेस्ट किया था क्या ये भी स्वाद में खट्टा है? नो, आप जानते हो ये स्वाद में कड़वा होता है। इट डज नॉट टेस्ट सोर, इट मीन्स दैट इट हैज नो एसिड। बेटा जो पदार्थ जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा नहीं होता इसका मतलब वो एसिड कंटेन नहीं करते हैं, यही तो। और जो पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है, इन टेस्ट में सोर होते हैं मीन्स खट्टे होते हैं, वो एसिड कंटेन करते हैं। जो एसिड नहीं कंटेन करते वो स्वाद में खट्टे नहीं होते हैं। इट इज बिटर इन टेस्ट। इन्होंने बेकिंग सोडा की बात किया है। बेकिंग सोडा बेटा जी टेस्ट में कैसा होता है, बिटर होता है ना। बेकिंग सोडा यहाँ पे इन्होंने बताया बेकिंग सोडा यस सर। bitter in taste. If you rub its solution between fingers, it feels soapy. Generally, substances like these, which are bitter in taste and feel soapy on touching, are known as bases.
आप इससे पहले एसिड के फॉर्म को जाने थे। एसिड क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो एसिडिक होते हैं, यानी कि उनका जो नेचर्स होता है एसिडिक होते हैं। दे कंटेन एसिड्स, इट मीन्स उनमें एसिड पाया जाता है। बट अब बात आती है कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो स्वाद में खट्टे नहीं होते हैं और उनका टेस्ट कुछ और भी होता है। लेट्स से बिटर टेस्ट होता है, ठीक है। इन्होंने बताया कि स्वाद में Yes, जैसे sir. बेकिंग सोडा Yes, sir. टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है, मीन्स कड़वा होता है। स्वाद में ये बेकिंग सोडा जो होता है स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है, बिटर टेस्ट होता है। इन्होंने कहा इसके अलावा इसको आप अपनी उंगलियों पे रगड़ेंगे तो इनका आप सॉपी फील करते हैं, यानी उंगलियों पे रगड़ने पे बहुत चिकना चिकना सा फील होगा, साबुन की तरह। ऐसा इसलिए होता है, मतलब जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज व्हिच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सॉपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। इन्होंने बताया कि ऐसे पदार्थ जो कि टच करने पे सॉपी फील करते हैं, यानी चिकना लगते हैं, चिकने लगते हैं तथा स्वाद में कड़वे होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को बेस बोला जाता है। बेसिस मींस क्षार होता है, ओके। और इनका जो Yes, नेचर sir. होता है Yes, बेसिक, sir. इनकी जो प्रकृति होती है बेटा क्षारीय होती है। पदार्थों को क्षारीय प्रकृति का पदार्थ बोला जाता है। बात आती है if we cannot test every substances, how do we find its nature? क्या हम बुझो ने क्वेश्चन आस्क किया था, can I test all substances to the Can I test all substances to find their taste? बुझो ने आस्क किया था पहली से, क्या हम सभी पदार्थों को टेस्ट कर सकते हैं? No. Have you not read the question? We should not test unknown substances. They could harm us. पहली ने इसको समझाया बुझो को कि नहीं, तुमने सावधानियां पढ़ी नहीं ऊपर जो बताई गई हैं। हम सारे पदार्थ को हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे किसी भी पदार्थ को टेस्ट नहीं करना चाहिए जो हम जिनके बारे में कुछ जानते ना हो, ठीक है। They could harm us, यानी ये हमें नुकसान भी कर सकते हैं। पहली ने इसको समझाया। उन्होंने भी यही बताया था कि ऐसे पदार्थ जो कि आप जिनके बारे में पूरी तरह से आप जानते नहीं हैं, वो आपको क्या कर सकते हैं? नुकसान कर सकते हैं टेस्ट करने पे, है ना। तो हम Yes, sir. Yes, sir. सारे पदार्थों को टेस्ट नहीं करते हैं। तो फिर इन्होंने एक पॉइंट आस्क किया, if we cannot test every substances, how do we find its nature? बेटा अगर हम सारे पदार्थों को टेस्ट नहीं कर सकते हैं तो उनके नेचर्स को कैसे फाइंड करते हैं? इसके लिए करें स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है जिन्हें इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स, है ना, सूचक। Indicators. Yes, sir. वीडियोस ऑफ करके क्यों बैठे रहते हैं आप लोग? कितनी बार एक ही बात समझाना पड़ता है आप लोगों को? देखिए इसमें द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन, और ये इंडिकेटर्स रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कह रहे हैं अलग अलग कलर्स को ये शो करते हैं ऑन व्हेन, ये जब भी ये इंडिकेटर्स किसी एसिडिक और बेसिक नेचर्स के सब्सटेंसेस में डिप किए जाते हैं तो इनके कलर में चेंजिंग आता है, और वो कलर डिफरेंट कलर्स मतलब डिफरेंट चेंजिंग देते हैं कलर्स में। दैट्स व्हाई वी कैन आइडेंटिफाई, ठीक है। इस कार्ड हम वहां से क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ टाइप ऑफ सब्सटेंसेस इज दिस, यानी बेसिक नेचर्स का है या एसिडिक नेचर का सब्सटेंस है। हम उस इंडिकेटर के थ्रू बता सकते हैं। उसके चेंज इन कलर मतलब उसके जो रंग में परिवर्तन होता है उसके थ्रू हम देखकर बता सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. कुछ इन्होंने कहा कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी बात इन्होंने की यहाँ पे, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, etc। चाइना रोज पेटल मीन्स गुड़हल होता है। इन्होंने कहा हल्दी, लिटमस, etc आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। ये कुछ प्राकृतिक तौर पर पाए जाने वाले इंडिकेटर्स होते हैं। ये पॉइंट आपको बताया गया था। डू यू नो, आप जानते हो नेम ऑफ द एसिड फाउंड इन किस, ये जो एसिड्स हैं यानी नेचुरली अकर करने वाले ये एसिड्स हैं किन किन सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं, यहाँ पे शो किया गया एक चार्ट के थ्रू, ठीक है। कह रहे हैं एसिडिक Yes. विनेगर मीन सिरके में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड आंट्स
स्टिंग यानी चींटियों के काटने में, ये जो चींटियां काटती हैं, ठीक है, तो वहां पे फॉर्मिक एसिड वो अपने डंक से मारती हैं, ठीक है, मतलब रिलीज करती हैं फॉर्मिक एसिड। सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंजेस, लेमन, इटिस, जितने भी खट्टे फल होते हैं सब में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड की बात करते हैं तो इन्होंने बताया कर्ड, दही में लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट वन इज ऑक्जेलिक स्पिनच, और आपका बेटा नेक्स्ट होता है टोमेटो, उसमें भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, बेटा इसमें करें एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है ना। आंवला, सिट्रस फ्रूट्स, करें आंवला और जितने भी सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फल होते हैं उनमें ये विटामिन सी पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड बेटा। नाउ टैट्रिक एसिड की बात की इन्होंने। टैट्रिक मीन्स ये भी खट्टाई, मतलब एसिड है तो खट्टा ही सभी होते हैं एसिड। टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज, ईटीसी यानी इमली, अंगूर और कच्चे आम इत्यादि में पाया जाता है। ऑल द एसिड मेंशन्ड अबव अकर इन नेचर, ये सब नेचर में पाए जाते हैं, हमारी प्रकृति में उपलब्ध है, ठीक है। नेम ऑफ द बेस फाउंड इन, कुछ बेसिस की बात भी किया इन्होंने। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम वाटर में पाया जाता है बेटा। चूना पानी में इस प्रकार का बेस होता है यानी क्षार होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर, जितने प्रकार के क्लीनर आइटम्स आते हैं उनमें ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। Yes, sir. जो भी Yes, sir. Yes, sir. यूज किए जाते हैं उनमें ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देखिए बात की इन्होंने, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों साबुन में यूज किए जाते हैं। सोप, सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों का यूज साबुन में किया जाता है, साबुन बनाने में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम के दूध में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इस प्रकार का क्षार पाया जाता है। नाउ नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, हमने बताया था कि कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है जनरली टू फाइंड द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक नेचर, ठीक है। Yes, sir. इन्होंने नेचुरल इंडिकेटर्स की बात किया बेटा, जिसमें कह रहे हैं लिटमस, अननेचुरल डाई, एक प्रकार का प्राकृतिक रंग होता है लिटमस। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस। बेटा लीचेंस मीन्स, इसकी मीनिंग देखा था आप लोगों ने, अभिषेक, आदर्श, गौरव, मुस्कान, चलिए ठीक है। लीचेंस की मीनिंग क्लियर कर लेना, थोड़ा सा क्लियर है नहीं। The most commonly used natural indicator is litmus. It is extracted from lichens. Lichens में इस प्रकार का यहाँ पे शो किया गया, सॉरी, ये बेटा, ये मुझे लग रहा है तिल तो नहीं होता, लिचेंस में तिल के तो पौधे नहीं होते हैं। चलो ठीक है, क्लियर कर लेना। इट हैज अ मॉप पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, बेटा कह रहे हैं अगर इसको, इस प्रकार के पौधे हैं, अगर इनके घोल को पानी में घोला जाता है, ठीक है, तो कैसा कलर देते हैं, पर्पल कलर देते हैं। घोलने पर कैसा कलर आता है इनका, पर्पल कलर आता है, पानी में अगर घोला जाता है इसको। Purple. It turns red and when added to a basic, sorry, it turns when added to an acidic solution it turns red. जब इसे किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये क्या होता है, रेड कलर में टर्न हो जाता है, यानी लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। जबकि अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो इट टर्न्स ब्लू,
ये क्या हो जाता है, नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। ये घोल के रूप में भी उपलब्ध होता है, घोल के रूप में भी बनाया जा सकता है और उसको लिटमस पेपर भी बनाया जाता है। कैसे, लिटमस के घोल में, ठीक है, उस किसी पेपर को, स्ट्रिप ऑफ पेपर को डुबोकर और सुखा दिया जाता है तो वो लिटमस पेपर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस, और इस तरह से ब्लू और रेड लिटमस पेपर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ये ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर फॉर्म किए गए हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्टिविटी 5.1। इन्होंने करें मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप, टम्बलर, टेस्ट ट्यूब। प्लास्टिक कप और टम्बलर और टेस्ट ट्यूब, यानी क्या करना है आपको, कुछ पानी नींबू के रस के साथ मिला देना है, या नींबू के रस पानी में कुछ नींबू का रस मिला देना है, चाहे किसी प्लास्टिक कप ले लीजिए या टम्बलर ग्लास ले लीजिए या किसी टेस्ट ट्यूब के ले लीजिए, मीन्स परखनली को ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए। उसमें लिए गए पानी में कुछ बूंद या कुछ लेमन जूस मिक्स कर दीजिए इसमें से। Put a drop of the above solution on a strip of red litmus paper with the help of dropper। उसका ड्रॉपर का यूज करके उसमें से उस सोल्यूशन का, जो वाटर एंड लेमन जूस का आपने सोल्यूशन प्रिपेयर किया, उस सोल्यूशन का कुछ बूंद ड्रॉपर के द्वारा, यानी ड्रॉपर जिससे आप बूंद बूंद करके कोई चीज निकाल सकते हो, डाल सकते हो, ठीक है। ड्रॉपर के द्वारा क्या करना है, रेड लिटमस पेपर पे उसको डालना है कुछ बूंद उसका, ठीक है। जो आपने सोल्यूशन लिया है उस सोल्यूशन का कुछ बूंद रेड लिटमस पेपर पे डाल दीजिए, ओके। Yes, sir. Yes, sir. बात आती है नाउ, सॉरी, रिपीट द सेम एक्सरसाइज। इज देयर एनी चेंज इन कलर, कह रहे हैं क्या इसके कलर में कोई चेंज होता है, नो। जब वो रेड लिटमस पेपर है तो उसके कलर में अगर वो एसिडिक नेचर का है, हम जानते हैं लेमन जूस और वाटर सोल्यूशन जो होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, तो उसमें किसी प्रकार का चेंज आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वो रेड कलर में ही कन्वर्ट होता है। अगर एसिडिक नेचर का होता है तो लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है, बट ऑलरेडी वो रेड कलर में है तो उसके कलर में कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। यस, ब्लू लिटमस पेपर क्या होगा, रेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। Yes, sir. Note down if there is any change in color. Perform the same activity with the following substances: tap water, detergent solution, aerated drink, soap solution, shampoo, common salt solution, sugar solution, vinegar, baking soda solution, milk of magnesia, washing soda solution, lime water. If possible, make solution in distilled water. Record your observation as in table 5.2. डिस्टिल्ड का मतलब होता है आश्वानित जल से, मतलब ये होता है बेटा कि शुद्ध होता है, 100% डिस्टिल्ड मतलब प्योर वाटर को बोला जाता है डिस्टिल्ड, ठीक है। कह रहे हैं अगर पॉसिबल हो तो प्योर वाटर ही लिया जाए। और इतने इन्होंने अलग अलग पदार्थों की बात लेने की कही, जिसमें टैप वाटर यानी डायरेक्ट नल से निकाला गया पानी, डिटर्जेंट सोल्यूशन लेने की बात करें, एरेटेड ड्रिंक। बेटा एरेटेड ड्रिंक मीन्स होता है जो आपका कोई भी ड्रिंक यूज करते हैं लोग, जैसे वाइन और बियर, ये सब की बात कर रहे हैं। शॉप सोल्यूशन, शैम्पू, कॉमन साल्ट सोल्यूशन, इन सब के अलग अलग आइटम्स लेकर आपको ये टेस्ट करने हैं और उनके नेचर्स को फाइंड करना है, किस प्रकार का नेचर उनका, एसिडिक और बेसिक, इन सब्सटेंसेस के नेचर्स को फाइंड करने के लिए हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ओके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Record your observation as in table 5.2. In your table, are there any substances on which litmus had no effect? Name those substances. बेटा कह रहे हैं कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिसमें किसी लिटमस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, लिटमस पेपर पे किसी प्रकार का इफेक्ट ना हुआ हो। The solution which do not change their color of either red or blue litmus are known as natural solutions. Natural solutions.
उदासीन विलयन होते हैं, सोल्यूशन भी यहाँ पे विलयन होगा। बेटा इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो किसी भी लिटमस पेपर पे अपने कलर को चेंज नहीं करते या सॉरी लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं, उदासीन विलयन। ठीक है, Yes, sir. एक्टिविटी करके चेक कर सकते हो। एक्टिविटी करेंगे तो वहां से आपको जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes. ना बेटा इन्होंने बात किया इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंसेस ऑन व्हिच लिटमस हैड नो इफेक्ट, नेम दो सब्सटेंस, सॉरी ये तो बताया गया आप लोगों को। दीज सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। बेटा ऐसे सब्सटेंस ना तो एसिडिक होते हैं ना तो बेसिक होते हैं। तो क्या होते हैं जी, ना एसिडिक हो ना बेसिक हो, तो ऐसे सब्सटेंसेस होते क्या हैं ये आपको जानने के लिए यस बेटा, these substances are neither acidic nor basic। ना ये तो एसिडिक होते हैं ना तो बेसिक होते हैं। तो बात आती होते क्या है, साल्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, साल्ट, जो एसिडिक और बेसिक नेचर को शो नहीं करते हैं, ऐसे पदार्थ साल्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, ना एक्टिविटी 5.2 Yes, sir. Yes, sir. बेटा एक्टिविटी 5.2 इसकी बात कर रहे हैं। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। कह रहे हैं हल्दी जो होता है एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक का काम करता है। ये भी इस एक्टिविटी को आप परफॉर्म कर सकते हो बिकॉज आपके सभी के घरों में ही उपलब्ध होता है हल्दी, है ना। Yes, sir. टेक अ टेबल स्पूनफुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर ले लीजिए। ऐड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट, थोड़ा सा पानी डालकर उसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने का मतलब गाढ़ा तरल बनाना है। ठीक है, Yes, make sir. turmeric paper by posting turmeric paste on blotting paper or filter paper and drying it। बेटा किसी फिल्टर पेपर पे या किसी स्ट्रिप ऑफ पेपर पे क्या करना है, उस टर्मरिक पेस्ट को फैलाकर उसको सुखा लेना है आपको। ठीक है, पेस्ट उसका लगाकर उसको क्या करना, उस पेपर को सुखा लेना। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑफ टेल, सॉरी जो पेपर आपने पूरा अभी यहाँ पे कलर किया उसमें से स्ट्रिप्स कट करके निकाल लीजिए, पट्टियां उनकी कट करके निकाल लीजिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। बेटा कह रहे हैं कुछ आप क्या करना है, पुट अ ड्रॉप ऑफ रेड कलर ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पाउडर पेपर, सॉरी उस टर्मरिक पेपर के ऊपर कुछ साबुन के घोल को डालिए। क्या देखते हैं आप, बेटा कैसा चेंज आएगा वो जानते हैं क्या होता है। आपने देखा होगा जब भी कभी ऐसा हो जाता है आपका, आपने अपने घरों में देखा होगा, आपके कभी ऐसा हो जाता है कि कपड़ों में हल्दी लग जाए तो उसको धुला जाता है जब डिटर्जेंट पाउडर से, तो कलर कैसा आता है डालने पर, ध्यान दिया कभी, सर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जो डिटर्जेंट पाउडर या जो सॉप आपने यूज करते हैं वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है ना। यानी अगर बेस सॉल्यूशन होगा, बेसिक नेचर का कोई भी आइटम होगा, टर्मरिक पेपर पे पुट किया जाएगा तो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी बेसिक नेचर रेड कलर शो करेगा। To prepare lime water, take some water in a tumbler and add some lime चूना into it। कह रहे हैं लाइम वाटर बनाने के लिए क्या करना, कुछ पानी ले लीजिए और उस किसी टम्बलर में और उसमें कुछ चूना डाल दीजिए। स्टिर द सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम, कुछ समय तक मिलाकर उसको रख दीजिए। pour a little from the top, this is lime water। और उसके ऊपरी सतह के पानी को निकाल कर अलग कर लीजिए, वही लाइम वाटर होता है, चूना पानी। क्या, चूना पानी। ठीक है, Yes, sir.
Yes, sir. नाउ टेबल 5.2 इन्होंने दिया टेस्ट सोल्यूशन, जितने टाइप के सोल्यूशन की बात इन्होंने किया उसका टेस्ट के लिए यहाँ पे राइट करेंगे वन बाय वन करके। इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर, इन्फ्लुएंस या कुछ ही टाइप का कुछ डिस्टर्बेंस या किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ तो इन्फ्लुएंस में राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसके संदर्भ में क्या हुआ कैसे हुआ ये भी राइट करना है यहाँ पे, इन्फ्लुएंस यहाँ पे ये होता है, ठीक है। Yes, sir. इसको आप करेंगे तभी Yes, हो sir. पाएगा, ऐसे हम बता दें तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। और आप सारे का मतलब नहीं, लेकिन कुछ आइटम्स का तो कर ही सकते हैं, बिकॉज अभी आपके पास सारे आइटम्स अवेलेबल नहीं होंगे सारे सब्सटेंसेस, लेकिन कुछ तो इसमें से हैं। जैसे आप टैप वाटर, डिटर्जेंट सोल्यूशन, एरिटेड ये नहीं है आपके पास ड्रिंक है, लेकिन सॉफ्ट सोल्यूशन, शैम्पू, कॉमन साल्ट लगभग तो वही है आपके पास। शुगर सोल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये नहीं होगा आपके पास। वॉशिंग सोडा सोल्यूशन ये भी हो सकता है, लाइम वाटर भी हो सकता है। तो इसमें से लगभग है आपके पास, इनको आप अपने होम पे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. बेटा यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। बेटा इसमें इन्होंने देखा है कि आप अपनी माता जी के लिए क्या कर सकते हैं, एक बर्थडे कार्ड बना सकते हैं उनके बर्थडे पे, ठीक है। तो बनाएंगे आप लोग, पहले तो पता कर लीजिएगा Yes, sir. बर्थडे कब है। मुझे नहीं लगता सबको पता होगा अपनी मम्मी का बर्थडे, पता है सभी को? तो आज ही क्लियर कर लेना, क्योंकि Yes, अभी sir. बर्थडे कार्ड बनाना आप लोगों को टाइम भी लगेगा उसमें, ठीक है। हल्का सोचने Yes, sir. का भी टाइम है, मम्मी से पूछ लेना जब बनाना होगा तब, दो एक दिन में तो बन ही जाएगा। चलिए ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। क्यों समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाएंगे? चलो ये बता रहे हैं कैसे बनाएंगे। इन्होंने बताया, हाँ, अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड राइट। एक प्लेन वाइट पेपर ले लीजिएगा, उस पे टर्मरिक पेस्ट आपने जो पहले बना के रखा था कहीं पे रखा होगा, देख लीजिएगा। हैं अभी तो फेंका तो नहीं होगा, जो अभी इससे पहले बनाए थे वही तो है। उस पेस्ट का को क्या करेंगे आप, व्हाइट पेपर पे, प्लेन व्हाइट पेपर पे इसको मतलब पेस्ट करेंगे, लगा दीजिएगा, ठीक है। एंड राइट, उसको सुखाएंगे फिर उस पेपर को। ड्रा अ ब्यूटीफुल फ्लावर विद द सोप सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ कॉटन बड। ओ यहाँ इन्होंने क्या किया है, सोप सोल्यूशन का यूज करके बेटा एक ब्यूटीफुल फ्लावर ड्रा किया है। और कॉटन बर्ड्स मीन्स यहाँ पे इसकी मतलब इंड पे रुई का एक छोटा सा टुकड़ा लगा लेंगे जिससे कॉटन बर्ड हो जाएगा। और इससे आप इसके हेल्प से इस सॉफ्ट सोल्यूशन का यूज करके, ठीक है, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल फ्लावर ड्रा कर Yes, देंगे। sir. यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। अब आप देखेंगे एक अच्छा सा ग्रीटिंग कार्ड बन गया है जो आपको अपनी मदर को प्रेजेंट करना है, ठीक है। Yes, sir. Similarly, test the solution listed in table 5.3 and note down your observation. You may try solution of other substances also. बेटा यहाँ पे तो ब्लू कलर में चेंज होता हुआ दिख रहा है फिगर में। सॉफ्ट सोल्यूशन ब्लू लिटमस सॉरी टर्मरिक पेपर पे यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे ब्लू कलर का चेंज दिखा रहा है ना, क्यों? Yes. Yes, sir. अब इसको एग्जैक्टली आप करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ब्लू और रेड में कन्वर्ट होता है। ये एग्जैक्टली करके आप इस एक्टिविटी को तब जान पाएंगे। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई अ टर्मरिक स्टेन ऑन माय व्हाइट शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज वॉश विद सोप। ओ सॉरी, रेड में ही चेंज होता है, यहाँ पे ब्लू कलर शो कर रहा है बट ये कैसा एग्जैक्टली रेड ही आएगा, ठीक है।
बूझो ने भी यही जाना, Yes, sir. Yes, बूझो sir. ने भी ये समझ लिया कि कह रहे हैं Yes. अंडरस्टैंड वाई अ टर्मरिक स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट, यानी किसी हल्दी का जो दाग होता है या हल्दी का धब्बा लग गया उनके व्हाइट शर्ट पे लगा था बूझो के, ठीक है, वो क्यों सॉप सॉल्यूशन का, यानी कि जब भी साबुन से धुलने पर किस तरह से वो रेड कलर में परिवर्तित हो जाता है, इन्होंने जान लिया। बिकॉज जो सॉप होता है वो बेसिक नेचर का होता है और टर्मरिक जो होता है बेसिक नेचर रिप्रेजेंट करने के लिए रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इट इज Yes, बिकॉज sir. द सोप सॉल्यूशन। Yes, sir. Yes, sir. अब बात आती है चाइना रोज। बेटा चाइना रोज मीन्स आप जानते हो गुड़हल होता है, चाइना रोज फ्लावर एंड इंडिकेटर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट। इसी चाइना रोज फ्लावर का यूज करके ये इंडिकेटर बनाया गया, थोड़ा सा पानी और इस फ्लावर के पेटल्स का, ठीक है, पंखुड़ियों का यूज किया गया है और ये इंडिकेटर बनाया गया है। टेस्ट ट्यूब दिखा रहे हैं ना, इन टेस्ट ट्यूब में एक इंडिकेटर है, एक तरफ क्या है आपका एसिड है और दूसरी तरफ बेस है। इसके लेफ्ट में एसिड और राइट में बेस रिप्रेजेंट किया गया है। Collect some China rose petals and place them in a beaker. Add some water. Add some warm water. Keep the mixture for some time till water becomes colored. देखिए इसमें कुछ गर्म पानी डालकर और उसको मिलाते मिलाते कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम, और मिलाइए कुछ समय तक जब तक ये पूरी तरह से कलर में कन्वर्ट ना हो जाए, यानी कलर्ड ना हो जाए, पूरी तरह से वो पानी रंगीन ना हो जाए, तब तक उसको मिलाते रहिए। यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सोल्यूशन गिवन इन टेबल 5.4। बेटा यहाँ पे टेबल गिवन है, ये 5.3 था जिसमें इन्होंने अलग अलग टर्मरिक जो एक्टिविटी आपने किया था इससे पहले, एक्टिविटी 5.2 की बात किया था इन्होंने, ठीक है, उसके लिए आपका टेबल गिवन है 5.3। Yes, sir. आप टेस्ट Yes, sir. करेंगे लेमन जूस, Sir. ऑरेंज जूस, विनेगर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट और इफेक्ट ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन, कैसा किस प्रकार का इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे रिमार्क्स में, यानी तब आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं वो कंक्लूजन रिमार्क्स में राइट करेंगे, ओके। Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. गाना गाते हो। नाउ बात आती है टेबल 5.4 के। इसमें आपको आपने जो इंडिकेटर लिया है वो क्या है, चाइना रोज पेटल्स का इंडिकेटर लिया है। इसमें भी सेम एक्टिविटी करना है आपको। टेस्ट सोल्यूशन दिया गया है, इतने प्रकार के सोल्यूशन का टेस्ट करना है, इनका किस प्रकार का मतलब नेचर है, इनको ये जानने के लिए इनके इनिशियल कलर और फाइनल कलर को राइट करना है, ठीक है। पहले क्या कलर था इनका, और बाद में जब उस चाइना रोज पेटल्स का यूज करते हैं एज ए इंडिकेटर 4 to 5 ड्रॉप्स, ठीक है, तो फिर कैसा कलर इसमें चेंज होके फाइनल होता है वो आपको बताना है। बेटा यहाँ पे भी सेम एक्टिविटी। अब बात आती है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। एक चीज और, अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स अलग अलग कलर में एसिड और बेस को कन्वर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि सब एक जैसे कलर ही देंगे, अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर अलग अलग कलर्स में कन्वर्ट होते हैं, मतलब कर देते हैं एसिड और बेस को, बेसिक नेचर्स के सब्सटेंसेस को, ठीक है। इन्होंने बताया Yes, sir. चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। बेटा चाइना रोज जो सॉल्यूशन होता है, सॉरी हाँ, चाइना रोज इंडिकेटर जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक यानी मैजेंटा, डार्क पिंक कलर में कन्वर्ट कर देता है, मैजेंटा कलर जिसे बोलते हैं, ठीक है, और बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन कलर में। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं
कि कौन सा बेसिक है और कौन सा एसिडिक नेचर्स का है, ये हम बता सकते हैं इनके कलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, किस प्रकार के कलर में कन्वर्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि बेसिक एसिडिक नेचर्स के हैं या बेसिक या एसिडिक नेचर के हैं। ठीक है, नाउ पहली बॉट द फॉलोइंग, पहली फॉर यू, पहली एक पहली पर लेकर आई है आपके लिए। ब्रॉड द फॉलोइंग पहली फॉर यू, यानी एक रिडल लेकर आई है आपके लिए पहली। तो उस पहली को देखते हैं जो पहली लेकर आई है। ठीक है, कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, Yes, sir. इट इज एन एसिड और अ बेस। यस बेटा, करें कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, is it an acid or a base? Don't give the answer without any taste. You are in the dark with its taste. बेटा कह रहे हैं कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इट इज एन एसिड और अ बेस। डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विथ इट्स टेस्ट। डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, सॉरी टेस्ट नहीं, एनी टेस्ट की बात कर रहे हैं, बिना किसी परीक्षण के। हमें इनके केवल टेस्ट में ही नहीं बता देना कि टेस्ट बिटर है, तो हो सकता है कि मतलब ये क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। अभी थोड़ा कहना मुश्किल है, इन्होंने कहा थोड़ा और सब इसका टेस्ट कर लीजिएगा। टेस्ट करने का मतलब इसके नेचर को फाइंड करने के लिए इंडिकेटर का यूज कर लो। यू आर इन द डार्क विद इट टेस्ट, अगर आप इसके टेस्ट पर जाते हैं तो आप गलत हो सकते हैं, डार्क हो जाएंगे, मतलब आप अंधेरे में हैं, समझ लीजिए भी आप सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब इसको ये जानने के लिए कि जो कॉफी होता है वो किस नेचर का होता है, एसिडिक या बेसिक नेचर का होता है, इसको इंडिकेटर का यूज करके ही हम जान जाएंगे। ठीक है, परीक्षण करेंगे इसका तब। नाउ बेटा इन्होंने बताया आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर। वाई? इन्होंने वो जो बीच बीच में कुछ हरकत करते रहते हैं, इनको भी समझाने की पहली को जरूरत रहती है। इन्होंने कहा कि जब मैंने ऐसा किया, कैसे किया इन्होंने सॉलिड बेकिंग सोडा का ले लिया और उससे सूखे लिटमस पेपर पे यूज किया तो किसी प्रकार का कलर, तो कह रहे हैं कलर चेंज तब आएगा जब सोल्यूशन उसके कंपोनेंट एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, तब कलर में कन्वर्टिंग या कलर चेंज होगा। ठीक है, ऐसा करने के लिए इन्होंने बताया पहले ने इनको मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई, पहले उसका सॉल्यूशन बना लीजिए घोल, तब ट्राई कीजिए तो हो जाएगा। The teacher is requested to get now activity 5.4। बेटा इसमें एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इसमें करने का ओके। इन्होंने बताया एक्टिविटी 5.4 में द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट ओके। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहना देते हैं बिकॉज अभी टाइम